हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म का अगला अध्याय। इससे पहले आज आप सुनेंगे कान्हा जी और एक नन्ही चिड़िया की कहानी। यह कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐतिहासिक महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आने जाने की सुविधा करने के लिए तैयार किया जा रहा। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया था। ऐसे ही वहाँ पर एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। लेकिन भगवान का चमत्कार कि घोंसला जमीन पर गिरने के बाद भी उसकी संतानें अनहोनी होने से बच गई। उसके बच्चे बनने से बच गए, लेकिन अभी वह बच्चे बहुत छोटे थे। छोटे होने के कारण अभी उनके पंख भी पूरी तरह से बड़े नहीं हुए। इस कारण वह उड़ भी नहीं सकते थे। कमजोर और भयभीत गौरैया वह मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने भगवान कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। दरअसल भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध से पहले मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत करने से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। जब उस चिड़िया ने देखा कि कान्हा जी वहां आ रहे हैं तो उसने उन तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह से वो कान्हा जी के पास पहुंच गई। कान्हा जी के पास पहुंची तो अपनी ही आवाज़ में उनसे कहने लगी, है श्री कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि कल से युद्ध शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान उस नन्ही चिड़िया से बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भगवान की बात सुनकर गौरैया परेशान हो गई, लेकिन फिर भी कहने लगी कि हे भगवान, मैं तो जानती हूँ कि आप ही मेरे उद्धार करता है और मैं अब अपने बच्चों के भाग्य को, उनके भविष्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। और अब हे प्रभु, यह सब कुछ आपके ऊपर है। आप चाहे उन्हें मार दें या उन्हें बचा लें। अब काल चक्र पर तो किसी का बस है नहीं। श्री कृष्ण ने तो एक साधारण व्यक्ति की तरह ही उस चिड़िया से बात की थी, जिसका अर्थ तो यह था कि वहाँ उस विशाल युद्ध के मैदान में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके बारे में वह कुछ भी कर सकते थे। परंतु गौरैया ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक बार फिर से भगवान से कहा, प्रभु आप कैसे और क्या करते हैं वह मैं नहीं जान सकती। अब तो स्वयं काल के नियंता है, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति और अपने को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। नन्ही चिड़िया की बात सुनकर अब भगवान बोले कि ठीक है, तुम अभी से अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन एकत्रित करो। गौरैया ने भगवान की बात सुनी। अब जब यह बातें हो रही थी गौरैया और भगवान के बीच में, तो अर्जुन भी जो भगवान के साथ ही खड़े हुए थे वो इन सारे संवादों से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता कि भगवान कृष्ण की और नन्ही चिड़िया की जो उनसे आस पास ही मंडरा रही थी, पंख फड़फड़ा रही थी, उनके बीच में क्या बातें हो रही है। अर्जुन ने देखा कि एक नन्ही चिड़िया कान्हा जी के चारों ओर घूम रही है और पंख फड़फड़ा रही है। उन्होंने सोचा कि शायद यह बाधा डाल रही है। वह दोनों तो आपसी वार्तालाप करने के लिए उस युद्ध के मैदान में आए थे। अर्जुन ने देखा तो गौरैया को दूर भगाने की कोशिश की। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ देर के लिए फुलाया और उसके बाद वापस पंख फड़फड़ाती हुई वो अपने घोंसले में चली गई। 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद के उद्देश्य से ही दुदुभी बजने के साथ ही भीषण युद्ध की शुरू होने की घोषणा कर दी गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जरा अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन ने सुना तो हैरान हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो युद्ध में कोई भी हथियार ना उठाने की शपथ ली थी। इसके अलावा अर्जुन का यह भी मानना था कि केवल वही अर्थात अर्जुन ही सबसे अच्छे धनुर्धर है। तो अर्जुन ने जब देखा कि भगवान कृष्ण ही उसके धनुष और बाण मांग रहे हैं,
तो उसने सोचा कि क्यों ना यह काम मैं ही कर लूँ, जिसके लिए भगवान इतना कष्ट करने जा रहे हैं। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आज्ञा दे भगवान। अर्जुन ने पूरे विश्वास के साथ यह बात कही कि मेरे तीरों के लिए तो कुछ भी अवध नहीं है, मेरा निशाना कभी चूक नहीं सकता। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया। हाथी को मारने के लिए निशाना बनाया, कुछ और करने के लिए अब आप जानिए। अब उन्होंने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन यह क्या हुआ कि हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय वो तो तीर कान्हा जी ने छोड़ा था, वह हाथी के गले में जो घंटी बंधी हुई थी उससे जा टकराया और एक चिंगारी से उड़ गई। सारे रहस्य और सभी बातें से अनजान अर्जुन ने जब ये देखा तो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सोचने लगे कि भगवान कृष्ण तो एक आसान सा निशाना भी चूक गए। कहने लगे, प्रभु क्या मैं प्रयास करूं? इस प्रकार अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया, किंतु भगवान कृष्ण ने उनकी इस प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए उनका धनुष उन्हें वापस कर दिया और कहने लगे कि बस अब कुछ और करना जरूरी नहीं है। लेकिन अर्जुन ने जब देखा कि भगवान कृष्ण ने तो बिना किसी को मारे और बिना निशाना लगाए धनुष और बाण वापस कर दिया, तब उन्होंने पूछा कि हे केशव, फिर आपने हाथी को तीर क्यों मारा जिससे हाथी भी नहीं मरा? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के एकमात्र घोंसले की जो कि इसी पेड़ पर था उसे गिरा दिया। अर्जुन ने बड़ा हैरान होकर पूछा, इसके अलावा हाथी तो बिल्कुल अभी तक स्वस्थ और जीवित है और केवल उसकी घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को नज़रअंदाज करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल शंख बजाने का ही निर्देश दिया। शंख बजते ही युद्ध शुरू हो गया और अगले 18 दिनों में कई बड़ा ही भयानक दृश्य था। इस प्रकार से अंत में पांडव की जीत हुई। तो एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ उसी युद्ध के मैदान में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहाँ पर हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। युद्ध का वह मैदान गंभीर अंगों और सिरबेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। चारों तरफ लाशों के ढेर थे। खून से युद्ध के मैदान की मिट्टी भी लाल हो गई थी। तब भगवान कृष्ण एक निश्चित स्थान पर गए और वहीं पर रुक गए। एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर वह सोचने लगे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ क्या आप मेरे लिए घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश तो बिल्कुल सरल था। भगवान कृष्ण ने बिल्कुल सीधे शब्दों में ही अर्जुन को केवल घंटी उठाने के लिए कहा था। लेकिन अर्जुन को बात समझ में नहीं आई कि घंटे उठाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ही क्यों कहा। आखिरकार इस विशाल मैदान में जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को साफ करने की आवश्यकता थी, भगवान ने तो एक धातु के टुकड़ों को ही रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा। अब अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न आ गए। उन्हीं प्रश्नवाचक दृष्टि से अर्जुन ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों को समझ लिया और कहने लगे, हाँ यही घंटी भगवान, क्या वही घंटी है पार्थ जो हाथी की गर्दन पर पड़ी हुई थी और जिस पर युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक दिन मैंने तीर मारा था। अब अर्जुन बिना किसी और सवाल के उस भारी घंटी को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुके और उन्होंने उस घंटी को उठाया तो उनकी तो मानो दुनिया ही हमेशा के लिए बदल गई। 1 2 3 4 और 5 4 युवा पक्षियों के बाद एक मादा गौरैया उस घंटी के नीचे से ले ली। पूरा चिड़िया का परिवार बाहर निकलकर माँ और छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे जो अब युवा हो गए थे वो भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई हाथी के गले की एक घंटी ने पूरे चिड़िया के परिवार की रक्षा की थी। सारा दृश्य देखकर अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए हे मधुसूदन, आपको मानव शरीर में देखकर सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भूल ही गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। और उसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने
सिर्फ मंद मंद मुस्कुराते ही रहे थे तो देखा आपने भगवान न केवल मनुष्य की बल्कि सभी जीव जंतुओं की, सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं, उनके विश्वास की रक्षा करते हैं। अब नन्हे नन्हे जीव जंतु जो हमारी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारी तरह पूजा पाठ नहीं कर सकते, भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान का मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन मन से वह भी भगवान की ही पूजा करते हैं, मानसिक पूजा ही करते हैं। उनके मन में विश्वास होता है और भगवान अपने भक्तों की इसी विश्वास की लाज रखते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार से चतुर्मास का उद्यापन करना चाहिए और चतुर्मास के दौरान किन किन लोगों ने अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग किया हो, उसका प्रारंभ किस दिन से करना चाहिए। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि मंदिर में और खासकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजा फहराने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में स्थित 88,000 ऋषि मुनियों से श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वज करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इस बारे में जो कुछ भी नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक आप सभी सुनिए। देवर्षि नारद जी ने कहा था, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्तद्वीपों में उसका शासन हुआ करता था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करते हुए देखकर ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी अनेकों साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोहण में ही इतनी श्रद्धा क्यों है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। तब राजा बताने लगे कि पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेष, कुकर्मी, महापाप और वेशगामी था। इन कुकर्म के कारण ही मेरे बंधु बांधव ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चाताप वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु और हीरों को मारकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली को किलनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने ही पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लेकर सारी रात भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल तक हम दोनों की मृत्यु हो गई। जब हमारी मृत्यु हो गई तब यमदूत हमें यह फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहीं आ गए और उन यमदूतों को जो हमें लेकर जा रहे थे धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को ही पुरी में ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे यह तो दोनों महापाप है, इन्होंने तो अपने पूरे जीवन में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हमें इन्हें यमपुरी में ले जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे, क्या अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर यह सिर्फ पाप कर्मों में ही लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तो इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण और नृत्य गायन किया है। इससे तो इनको सारे पाप जड़ सहित नष्ट हो गए हैं, इसलिए यह अब विष्णु लोक जाने के अधिकारी है। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चाताप विष्णु भगवान के दूत हमें विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा ने कहा, हे पूज्यवर, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है तो श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त हो सकता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
इतनी कथा सुनकर भी भागकर तप करने वाले वन में चले गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए बृहस्पति व्रत की कथा, उसके बाद तुलसी माता की पावन। कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बंसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोक हो गए और साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजार बसर हो सके। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था,
ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आए, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और प्रीत प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो इतना चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चाताप अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है।
मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे लकड़हारी, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करते, किसी देवता का पूजा नहीं करते। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये 100 स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सके तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमारी ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने भी सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगे कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी
और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को एक कोठरी में से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला तो स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तब बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनवाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बनाई गई। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बंदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आगे के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद
तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला, तो राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। तो राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी दासी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई है, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है,
दूसरे को सुनाता है। बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं। जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य के हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब आप भगवान बृहस्पति देव की आरती श्रवण कीजिए। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिने भिने भोग लगाऊ फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृते निज निर्मल, सभी पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु पड़े कटे तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पापे दोषी सबे हरता, भवे बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, संकल मनोरथ दायक, सब शयन तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई बृहस्पति जी की करे आरती, धन जन सुख सब पालेता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भवती सत्यवती, सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विरजन देहु, अमर वर्य बेजन हित, हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा, अगम सदा श्रुति, गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरहि हेतु किन्ह हो तपरी, जब प्रश्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोड़ो विनय उसकी हो। हे भगवंतम कंत मम होए, दीन जानी जान छाड़ जा, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कथ पर आनी, उस आयोगी वर मांगन हारी। हो बीट पर तुम जर तनुधारी, सुनी तुलसी सपत ही माहु। करहु वास तुनीचन धामा दियो वचन, हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई योरो पाती, तोरा पुजही आस। वचन सत्य मोरा तब को कुल, मह गोप सुदामा तू भई तुलसी दामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सके प्रेम लाखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक, कहीं तुम जन्म हो। यो बाला यो गोप बह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण, रूप अगारे अस दवे कल्पवती। जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो, वृंदा नाम भयो। तुलसी को असुर जलंधर, नाम पति को कर
अति बंद अतुर बल धामा किन्हा शंकर से। संग्रामा जब निज सने सहित शिव हारे। मरही ना तब कर हर की पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके। पतही संग हारी तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा ढिग हरि पहुँचो जा शिव हित लही करी कपट प्रसंग। कियो सती त्वे धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संग हारा सुनी। उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट। हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा। उचार जलंधर जसे हते अभीता सोई। रावण दस हरहि सीता आस्य प्रस्तर सम हृदय। तुम्हारा धर्म खंडे माँ में पति ही सहारा। यही कारण लई श्राप हमारा होए तनुपासन। तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन। उचार दियो श्राप बीना विचारो लखे नानिज कर तू। तपति को लन हियो जब पार्वती को जरमति। तू अस हो जर रूपा जग मह तुलसी बिटपे अनूपा। धगवर रूपे हर शालिग्रामा नंदी गंडक बिच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है सब सुख भोग परम पद पाई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उड़े पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारित सहस्त्र घट अमृत डारित। तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन। हारी प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर तुलसी राधा में नाही। अंतर व्यंजन हो 56 हो प्रकार बीन तुलसी दल ना हरहि। प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तर छाही लह दे। मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर। एक हरि गुण गावत तुलसी ही निकट सहसे गुने पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठे करही। जो नित नर नारी होई सुख भाषा ही त्रिपुरारी। तुलसी चलीसा पढ़ी तुलसी तरु गिरिधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावा। बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि। हारि परम प्रसन्न आसे धन जन गही। कर बसही पूर्णात्रही अभिमत फल जगत। महिला ही पूर्ण सब काम कज दलही। तुलसी तक सहज बसही हरि राम तुलसी महिमा। नाम लख तुलसी सुत सुखी राम मानस चालीसा। रचो जग मह तुलसी दास। प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। धन्य तुलसी पुरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपेटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी तुलसा कौन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा कौन महीने हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन महीने हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगशीर मास हुई पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा
बरसाने नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हो सके तो और भी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का कथा सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।